हेलो फ्रेंड्स, मैं विनोद कैनी मैजिक केयर इलेक्ट्रॉनिक्स चैनल की तरफ से आप सबका स्वागत करता हूं। आज का हमारा वीडियो है बैकलाइट के टॉपिक के बारे में। अगर जो ओरिजिनल पावर सप्लाई लगी हुई है, इसमें बैकलाइट भी ड्राइव होने के लिए वोल्टेज निकलता है और 12 वोल्ट निकलने के लिए भी। ये तो कॉमन एसएमपीएस से ये दोनों सप्लाई निकलती है। नॉर्मली इसमें किसी कारण से या तो बैकलाइट बार बार खराब हो रही है, अभी हमें इसे परमानेंट सॉल्यूशन देना है, तो किस तरह से करेंगे उसके ऊपर है वीडियो। तो ये पूरा वीडियो देखना पड़ेगा आपको समझने के लिए कि हम कौन सा बैकलाइट ड्राइवर यूज करेंगे और उसे अच्छे से चलने के लिए उसमें क्या मॉडिफिकेशन करेंगे कि वो बढ़िया चलेगा। आपको बताया ये ड्राइवर है SDL-129C, ठीक है। इसमें जो लगा हुआ ओरिजिनल मॉसफेट होता है 4 एम्पियर का होता है, ठीक है। इसको निकाल के आपको 8 एम्पियर 650 वोल्ट का 8N65 ये वाला मॉसफेट यूज करना है। ये एक मॉडिफिकेशन करके इसी पावर सप्लाई को आप यूज कर सकते हैं। बैकलाइट इसमें ओके है, लेकिन बैकलाइट चालू होके बंद हो जाता है। पहले मैं आपको बता देता हूँ क्या है फॉल्ट एग्जैक्टली। मैं पावर सप्लाई ऑन करता हूँ, ठीक है। हमने की लगा के नहीं रखी है, तो हम मैनुअली यहाँ पर ट्विजर से शॉर्ट करके इसे ऑन करेंगे। ये बैकलाइट चालू तो हो जाती है, लेकिन चालू होकर थोड़ी देर में ही बंद हो जाती है। अभी हम आपको बताते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा अगर जो लाइट चालू होके बंद हो जाती है, ठीक है। तो ये पावर सप्लाई यूज कर रहा हूँ, इसकी पूरी की पूरी पावर सप्लाई मैं यूज नहीं करने वाला। पहले इसे फिट कर लेते हैं। देखो, फिट करने के लिए भी हमें बहुत इजी यहाँ पे मिला हुआ है। दोनों स्क्रू यहाँ पर फिट हो रहे हैं, तो हम इसे फटाफट फिट कर लेते हैं। अगर जो आपको बैकलाइट ऑन ऑफ वोल्टेज नहीं मिल रहा है, क्योंकि इसमें बैकलाइट एनेबल मतलब बैकलाइट ऑन वोल्टेज भी देना होता है, क्या करना होगा वो भी मैं बताऊंगा। आप यहाँ पे सबसे पहले आप देख लीजिए, यहाँ पे मैंने एक रजिस्टर लगा रखा है जो कि 12K का है, ठीक है। इसे मैं यूज करूंगा और यहाँ पर कनेक्ट कर दूंगा ये तार, ठीक है। ये हमने लगाया है जो 12 वोल्ट पैनल के बन रहे हैं वहां से, मतलब जो टिकॉन में 12 वोल्ट जा रहे हैं वहां से हमने ये एक तार ले लिए, जिसको हमने रजिस्टर के थ्रू बैकलाइट ऑन ऑफ के लिए इस ड्राइवर को दिया है, ठीक है। एक तो तार ये हो गई, और यहाँ पर आप देखेंगे कि पावर अपग्रेड पिन दे रखी है कंपनी की तरफ से। ये पिन आती है ताकि हम अगर जो इसमें पावर सप्लाई इसकी ओरिजिनल खराब हो जाए तो उसकी जगह पे दूसरा पावर सप्लाई हम यूज कर सकते हैं। उसके लिए ये पिन दे रखी है, तो वहीं पे हम ये दोनों कनेक्शंस दे देंगे, 12 वोल्ट और ग्राउंड का। ग्राउंड हम यहाँ कनेक्ट कर रहे हैं और 12 वोल्ट यहाँ पर, ठीक है। तो ये कनेक्शन हमारा हो गया। अभी इसकी जो ओरिजिनल बैकलाइट है, जो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये बैकलाइट हमारी इसमें लगी हुई, जो इसकी ओरिजिनल पावर सप्लाई, उसमें से हम इस बैकलाइट का वायर निकाल लेंगे और इसे किस तरह से लगाना है। देखो, अभी सेम कनेक्टर हमारा यूज हो जाएगा। यहाँ पे कुछ भी करना नहीं है आपको। यहाँ पर प्लस माइनस, ठीक है, ये इस तरह से फिट होगा। लेफ्ट साइड की जो 2 पिन है वो प्लस है और राइट साइड की 2 पिन माइनस है। ये टोटल 4 पिन का कनेक्टर है और 2 पिन का भी कनेक्टर आता है, लेकिन हमारा ये मोटा कनेक्टर 2 पिन वाले में यूज नहीं होगा, तो हम 4 पिन में यूज कर रहे हैं। लेकिन इसकी जो लेफ्ट साइड की 2 पिन है उसमें से एक में वोल्ट चला गया और बीच में एक गैप है। उसके बाद यहाँ पर ग्राउंड की तार जो है व्हाइट वाली वो कनेक्ट हो गई तीसरी पिन पे। इस तरह से हमारा ये कनेक्शन हो गया। और यहाँ पर एम्पियर की सेटिंग क्या रखनी है वो बता देता हूँ। यहाँ आप देख रहे होंगे कुछ जंपर्स लगे हुए हैं। ये जंपर्स आप अलग अलग सेटिंग पे रख सकते हैं। अब देखो यहाँ पर कितने हैं, 300 मिली एम्पियर, 360। ये बीच वाली जो लाइन है वो कॉमन है, ये लाइन कॉमन है, मतलब एक दूसरे से जुड़ी हुई है। यहाँ पर हमें सिर्फ इतना है कि फर्स्ट एंड सेकंड और सेकंड एंड थर्ड इस तरह से यूज करना है। मतलब ये दोनों पे मेरा जंपर लगेगा तो 360 मिली एम्पियर, ये दोनों पे जंपर लगेगा तो 300 मिली एम्पियर, ये दोनों पे जंपर लगेगा तो 420 मिली एम्पियर, ये दोनों पे जंपर लगेगा तो 480। ऐसे ही 600 मिली एम्पियर इसकी लास्ट है, हम इसको 600 मिली एम्पियर पे रख देंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं 600 मिली एम्पियर पे हमने इसे रख दिया है। मॉसफेट चेंज किया हुआ है, ठीक है। इसकी जो ओरिजिनल पावर सप्लाई है इसमें हमने 4 एम्पियर का मॉसफेट निकाल के हमने 12N65 यूज किया हुआ है, ओके। और इसके सभी डायोड्स ओरिजिनल है, जैसे थे वैसे ही। सिर्फ यहाँ पे एक और मॉडिफिकेशन किया है, 12K का रजिस्टर यूज किया हुआ है बैकलाइट ऑन ऑफ वोल्टेज देने के लिए, ठीक है।
पे से 12 वोल्ट यहाँ से बन रहे थे, उसकी जगह पे यहाँ से 12 वोल्ट बनेंगे, ग्राउंड बनेंगे और बैकलाइट ऑन ऑफ वोल्टेज इसकी बैकलाइट जलाने के लिए, ठीक है, इस पावर सप्लाई से बैकलाइट जल के यहाँ से निकलेगी। अभी हम ऑन ऑफ की स्विच दबा देंगे यहाँ पर और देखते हैं क्या फर्क है। तो ये लाइट जल चुकी जैसी थी वैसी ही, ठीक है। 600 मिली एम्पेयर पे ये लाइट जल रही है। सप्लाई और ग्राउंड यहाँ पर हम देख रहे हैं 66 वोल्ट की ये बैकलाइट यहाँ पर हम इस पावर सप्लाई से जला रहे हैं, ठीक है। देखिए अगर जो लोड कम करेंगे तो और ज़्यादा एफिशिएंट हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर बैकलाइट जो है वो एक बैकलाइट कितने वोल्ट की है हम देख लेते हैं पहले। ये है 22 वोल्ट पे ये जल रही है, ठीक है, 22 वोल्ट। और एक जो स्ट्रिप है उसमें 22 वोल्ट की एलईडी लाइट है, ऐसी इसमें 3 लगी हुई है। अगर जो हम इसको पैरेलल कर देंगे तो स्टैंड बाय में भी लाइट जलेगी, लेकिन यहाँ क्या किया है, ये प्लस और ये लास्ट का माइनस ये मिलाकर 66 वोल्ट की बैकलाइट बनाई है, ठीक है। इसकी जो ओरिजिनल सर्किट है इसमें 66 वोल्ट है, लेकिन क्योंकि ये बैकलाइट जो है हम पैरेलल करने से बहुत कम हो जाएगी बैकलाइट, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से ये बैकलाइट कितनी है, एक में 1 2 3 4 5 6 7 8 है, उसको 4 में भाग कर देंगे, 2 भाग में, ठीक है। मतलब यहाँ पर हम कट कर देंगे इसे यहाँ से, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, मतलब ये कनेक्शन ऐसे है, यहाँ से यूं प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस करते हुए ये लास्ट माइनस पे पहुंच रहा है। यहाँ पर देख लेते हैं, ये प्लस और माइनस हम एक लाइट चेक कर रहे हैं सिर्फ, ये है 2.5 वोल्ट की, ठीक है। अगर जो मैं इसे हाफ कर देता हूँ, ओके, एक लाइट जो है वो हाफ कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, जैसे एक में कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 4 12 मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल टू 36, मतलब ये 36 वोल्ट की लाइट हो जाएगी, ठीक है। 12 3 जा 36। मैंने यहाँ से इसे हाफ कर दिया है, थोड़ा सा गैप रखेंगे, स्क्रू लगा देते हैं वापस। ये मैंने गैप इसलिए रखा है दोनों आपस में टच ना हो इसके लिए, ठीक है। जो सीरीज है इसकी जो हाफ बैकलाइट के साथ हमें जोड़ना है, उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जो प्लस वाला हिस्सा है वहाँ पे ये सोल्डर कर देंगे, तो ये हमारी हो जाएगी 8+4 की सीरीज, ठीक है। ये हमने प्लस ऐड कर दिया है और माइनस हमारा जो है वो दूसरी सीरीज के साथ सॉर्ट करके हमें यहाँ पर इस वायर के साथ जोड़ना है। तो ये हो गया हमारा एक, और दूसरा जो माइनस का सिरा है, दूसरी वाली जो हमारी सीरीज है माइनस वाली, उसके साथ हमने सॉर्ट करना है। हमने 66 वोल्ट की जो सप्लाई है उसको 33 वोल्ट बना दिया इस तरह से। अब हम चेक कर लेते हैं, क्रॉस चेक करना हमेशा जरूरी होता है जब भी आप वायरिंग करते हैं। अब हम कंटिन्यूटी में मीटर को रख के आपको बताएंगे। अब देखो ये प्लस और दूसरा प्लस हमें यहां पर मिल रहा है, ओके। सो ये हो गया एक अक्खी सीरीज की, दो सीरीज की प्लस को हमने इस तरह से जोड़ा है, ठीक है। और माइनस देख लेते हैं किस तरह से, इसका ये सीरीज का माइनस हमारा यहाँ पर आ रहा है, ये प्लस में, माफ कीजिएगा, ठीक है, इस तरह से। और माइनस दोनों सीरीज की जो लास्ट 4 की हाफ है उसमें माइनस हमने दिया हुआ है। दोनों को पैरेलल करके, दोनों माइनस को पैरेलल करके हाफ स्टिक को, जो 4 की माइनस वायर को शॉर्ट कर दिया है, यहाँ से जो माइनस आ रहा है, ठीक है। तो ये हो गए हमारे टोटल 2 सीरीज विथ 8+4। अभी हम देख लेते हैं बैकलाइट हमारी कैसी जल रही है। अभी तो बैकलाइट ड्राइवर से हमें नहीं पता चलेगा,
सॉरी माफ कीजिएगा, बैकलाइट टेस्टर से नहीं पता चलेगा। इससे सिर्फ हम देख पाएंगे कि सभी बैकलाइट जल रही है या नहीं। तो प्लस हमारे यहाँ पे है और माइनस यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पर सभी लाइट इक्वली जल रही है और यहाँ पर आप देख सकते हैं 30 to 30 वोल्ट के करीब यहाँ बता रहा है आपका बैकलाइट टेस्टर। ठीक है, 30 वोल्ट से सभी तीन स्ट्रिप्स जल रही है। तो इस तरह से हमने कनेक्शन किया है। ऑन करके देख लेते हैं। ठीक है, अब मैं पावर ऑन बटन दबाऊंगा, मतलब यहाँ पर दोनों पिन को मैं शॉर्ट करके पावर ऑन कर रहा हूँ, तभी ये जलती है। ठीक है, और हम वोल्टेज देख लेते हैं। आप ये कितने वोल्ट यहाँ पर हमारा मल्टीमीटर बता रहा है। 40 वोल्ट की बैकलाइट यहाँ पर ये बता रहा है। ठीक है, सो हमने 66 को 40 वोल्ट में कन्वर्ट कर दिया है। और ये जो गर्म होने का कारण होता है ये एसएमपीएस का, वो हमने सॉल्व कर दिया है। हम अगर जो 40 को 12 से डिवाइड करें तो कितना होता है देख लेते हैं। हमें अगर जो वोल्टेज कम करना पड़ा तो वो भी हम करेंगे यहाँ पर करंट की रेजिस्टेंस से। ये बताता है 3.3 वोल्ट, मतलब 3 वोल्ट से ज्यादा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जंपर की स्थिति जो है चेंज करेंगे। ये बंद कर दिया मैंने जंपर। अब मैं 540 मिली एम्पियर पे रखता हूँ और चेक कर लेता हूँ पावर सप्लाई का आउटपुट कितना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये घट गया है, लेकिन 39.88 है। चेक कर लेते हैं 12 से डिवाइड करके। ये अभी 3.32 है। इसे 420 मिली एम्पियर पे रखेंगे और देखते हैं कि कितने वोल्टेज हो जाते हैं। ये बता रहा है अभी 38.15। तो ये हो गई अभी 3.17 वोल्ट की बैकलाइट। यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी और भी कम किया जा सकता है। इसे हम, क्योंकि हमें बैकलाइट के वोल्टेज 3 वोल्ट से ज़्यादा नहीं रखने। एक जो बैकलाइट है वो 3 वोल्ट की इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी होती है। तो यहाँ पर मैं 360 मिली एम्पियर पे कर दूंगा और ऑन करके पावर स्विच दबाते हैं। सो ये हो गया अभी 37.4। हमने 40 वोल्ट से कम करके इसे 37.4 के करीब वोल्टेज बना दिया है। ठीक है, तो ये अब मेरे हिसाब से ठीक है। सो यहाँ 3.11 वोल्ट, मतलब यहाँ पर 3 वोल्ट की बैकलाइट हमने बना दी है। शुक्रिया दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए। थैंक्स अ लॉट, बाय।